हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक में हम इकोनॉमी के एक बहुत बड़े मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इंडिया को आने वाले कुछ समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वह बढ़ना चाहिए। जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, उनका जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए वह इक्वल होना चाहिए। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जब अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर जो टारगेट है उसे पूरा करना है, तो फीमेल जो लेबर फोर्स है पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक वुमेन्स जो है वो वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और इंडिया जो है वह 5 ट्रिलियन जो डॉलर का इसका टारगेट है इकोनॉमी का वो पूरा कर सके। लेकिन अभी रिसेंट में एक जो रिपोर्ट आया है, अगर आप इस पिक्चर के हेल्प से अगर समझना चाहे तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट में आखिर क्या दिखाया जा रहा है या क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में इतने सारे जो एम्प्लॉय हैं और ये एक यहाँ पे एक फीमेल है। तो अभी रिसेंटली जो LFR रिपोर्ट आया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, CMI के द्वारा जो लाया गया है, उसमें अभी यह रिपोर्ट में शो किया गया है कि जो इंडियन वर्क फोर्स है उसमें जो फीमेल है वो डिक्लाइन कर रही है एज कंपेयर टू दियर मेल काउंटर पार्ट, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हैं कि आप एक ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इंडिया के लिए। कैसे? क्योंकि अगेन जो इकोनॉमिक्स का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का टारगेट फुलफिल करना है तो फीमेल लेबर जो होना चाहिए पार्टिसिपेशन वह इक्वल होना चाहिए एज कंपेयर टू मेल। लेकिन अभी का रिपोर्ट कह रहा है कि दैट इज इंडियाज वर्कफोर्स इज डिक्लाइनिंग, इंडियाज वर्कफोर्स इज बिकमिंग इंक्रीजिनली मेल डोमिनेटेड। इसमें जो डोमिनेंस है मेल का वो बढ़ रहा है और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन देखा गया है वो कम होते जा रहा है। लेकिन अब अगर इसके एनालिसिस पे हम बात करें कि आखिर इस रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या कहा गया है, तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें जो CMI के द्वारा निकाला गया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR फेल टू 39.5% इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 2022-23 में जो इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वह 39.5% रहा है अगर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो LFR फॉर मीन स्टूड एट 7-year लो ऑफ 66%। अगर वहीं पे हम वुमेन की बात करें, फीमेल की बात करें, तो यह 8.8% रहा है लास्ट 7 ईयर, मतलब 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर से लेके अभी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का जो हम बात करें उस समय का डाटा को यह शो कर रहा है। उसमें जो मेल का जो कह सकते हैं जो LFR रिपोर्ट रहा है वह 66% रहा है, वहीं वुमेन का काफ़ी लो रहा है, यह 8.8% रहा है। तो पहले अगर हम समझते हैं कि आखिर इस LFR रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है और यह इतना चिंता का विषय क्यों है, क्यों इसको लेके इतना ज़्यादा कंसर्न जताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो बेसिकली यह जो LFR है इज द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। LFR इज ए शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन एज्ड बिटवीन 15 ईयर्स एंड एबव। जो 15 साल या उससे अपर एज के जो भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका जो पार्टिसिपेशन है, वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है, दैट इज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, विलिंग एंड लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो सारे लोगों को इस LFR के डाटा में रखा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑफ ऑल द इंडियंस एज 15 ईयर्स एंड एबव, ओनली 39.5% आर इवन आस्किंग फॉर जॉब। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी 15 ईयर से या उससे एबव के एज ग्रुप में है इंडिया में, वो फीमेल है मेल है दोनों हैं, उनमें से ओनली 39.5% आर आस्किंग फॉर जॉब। एमंग मीन दिस प्रोपोर्शन वाज 66% एंड वुमेन जस्ट 8.8%। कि जितना वुमेन हैं मोर देन 50 और एबव द 15 ईयर्स ऑफ एज जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं, उनमें से ओनली 8.8% जो वुमेन हैं वह जॉब के लिए तैयार है या जॉब करना चाहती है। वहीं मेल का अगर बात करें तो यह 66% है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है उसमें। कि सब मेल का डोमिनेंस
66% है। वहीं अगर वुमेन की डोमिनेंस की बात करें तो यह 8.8% है। तो ये ह्यूज गैप है इन मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जो कि एक काफी चिंता का विषय है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बिकॉज अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा करना है तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहां पे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं व्हाई LFR मैटर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्यों मैटर करता है, आखिर इतना कंसर्न क्यों जताया जा रहा है। तो टाइपिकली इंडिया में क्या है सिचुएशन कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को लेके लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, उसमें लेबर फोर्स में क्या गिरावट हो रहा है या उसमें इंक्रीजिंग क्या हो रहा है इसको वो ज्यादा कंसर्न में नहीं लेते हैं। लेकिन लेबर फोर्स में जो डिक्लाइन हो रहा है वह एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया में टाइपिकली क्या होता है, पॉलिसी मेकर्स एंड जनरल पब्लिक इज फोकस्ड ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनॉमी। जो जनरली इंडिया में क्या देखा जाता है कि आखिर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द शेयर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड डिस्पाइट लुकिंग फॉर वर्क। और अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब है कि वैसे लेबर फोर्स जो जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, बट स्टिल वो अनएम्प्लॉयड है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लुकिंग फॉर जॉब इज हाई एंड स्टेबल देन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी गुड वे टू असेस द स्ट्रेस इन जॉब मार्केट। अगर जो प्रोपोर्शन है पीपल का जो जॉब के लिए लुक कर रहे हैं कि जॉब करना चाहते हैं, और तब जाके अगर अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर हम करते हैं देन दैट इज गुड फॉर द मेजरमेंट और असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन अगर उसी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है अब उसमें जॉब डिमांड ही ना कर रहे हो, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन हो वो जॉब के लिए आस्क नहीं कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, दैट इज द मेजर कंसर्न। और वही इस LFR रिपोर्ट में बताया गया है कि जितना वर्किंग एज पॉपुलेशन है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जितना वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें से ओनली 66% ऐसे लोग हैं जो जॉब के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वही वुमेन में ओनली 8.8% है। तो दोनों में ह्यूज गैप है। दैट्स वाई ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन वर्क फोर्स इज गोइंग टू बी मेल डोमिनेटेड। अब बात अगेन कि व्हाई LFR मैटर्स। अगर अब इंडिया के केस में अगर हम बात करें, बट इन इंडिया केस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन inadequate measure because India's LFR or the proportion asking for a job has not only been lower than the global average but also falling। कि जो जॉब के लिए आस्क कर रहे हैं, इंडिया का जो सबसे बड़ा टेंशन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही सिर्फ मेजर करके इंडियन इकोनॉमी को एसेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इंडिया में क्या है कि जो जॉब के लिए आस्क कर रहे हैं, जो वर्किंग एज ग्रुप में है, वह ग्लोबल एवरेज से कम ही नहीं है, उनमें रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, वो फॉल कर रहा है। 2016-17 के बाद खासकर 2022-23 तक का जो डाटा है उसमें जो LFR है कि जो कितने लोग हैं जो जॉब के लिए आस्क कर रहे हैं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। A low and falling LFR is never a good sign for developing economy because it shows that despite a low level of income, its workers are opting out of the job market। और ये जो फॉल हो रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, या किसी भी डेवलपिंग, नॉट ओनली फॉर इंडिया, या किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। बिकॉज इसमें यह क्लियर इंडिकेशन जाता है कि डिस्पाइट लो लेवल ऑफ इनकम, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो जॉब मार्केट से खुद को अलग कर रहे हैं। They are not interested in doing jobs. Typically, this happens when workers fail to get a job for long period of time, get discouraged and decide to sit out of the labor force। और ये हमेशा तब होता है कि जो लेबर है, जो वर्कर्स है, वो लंबे समय तक अगर वो जिस समय वो ट्राई कर रहे हो और उनको जॉब नहीं मिलता है, डिस्करेज हो जाते हैं, और वर्क करने के बाद भी उनका अगर इनकम जो है लेवल अच्छा नहीं होता है, देन दैट इज वाई वो जॉब मार्केट से खुद को अलग करते हैं। दैट्स वाई यह जो LFR रिपोर्ट जो अभी आया है वो खासकर जो एसेस किया गया है पीरियड, वो पैंडेमिक का दौर था, और जिस समय पैंडेमिक के दौर में जो वर्कर्स थे उन्हें जॉब तो मिल नहीं रहा था, लेवल ऑफ इनकम अच्छा हुआ नहीं, उनका डिस्करेज हो गया। दैट्स वाई इस रिपोर्ट में ऐसा आया है कि जो कह सकते हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वर्किंग एज जो है, अब वह डिस्करेज हो चुके हैं और वो जॉब मार्केट से खुद को अलग रख रहे हैं।
जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो सही नहीं हुआ और उनका रेशियो आगे नहीं बढ़ा, तो इंडियन इकोनॉमी का जो टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब देख सकते हैं इस डिक्लाइन में क्या दर्ज किया गया है। The LFR has been falling in a secular manner since 2016-17 and has a lowest in 2022-23। यह 2016-17 से कंटिन्यू फॉल कर रहा है और 2022-23 में यह सबसे कम दर्ज किया गया है। It is noteworthy that the fall has happened despite the fast rate growth of economy. For instance, GDP grew by 7.2% in 2022-23। और सबसे आश्चर्य की ये बात है ना कि जो GDP है वो बढ़ रहा है, ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा फास्टेस्ट है, बट जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्चुअल पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए वर्किंग एज पॉपुलेशन का, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड, इंडियाज फीमेल LFPR हैज फॉलन जस्ट टू 8.8%। और दूसरा की जो LFR है वह 8.8% ही गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यह कंटिन्यू फॉल हो रहा है। गिरावट कम है या ज्यादा है उससे ज्यादा मैटर कर रहा है, यह लगभग 7 सालों में कंटिन्यू फॉल कर रहा है। और 2022-23 में जबकि ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा फास्टेस्ट है, अच्छा है, तब भी यह डिक्लाइन कर रहा है, वो एक मेजर कंसर्न है। इन अदर वर्ड्स, मोर देन 90% ऑफ ऑल वर्किंग एज वुमेन इन इंडिया डू नॉट इवन लुक फॉर अ जॉब। कि आप देख सकते हैं कि ओनली 8.8% का जो डिक्लाइन आ गया है, कि इतनी ही महिलाएं हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो जॉब के लिए आस्क कर रही हैं। मतलब सिंपल सा इंडिकेशन ये जा रहा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, मतलब 15 या 15 से अधिक साल के जो उम्र की महिलाएं हैं, उसमें से 90% ऐसे हैं जो इवन नॉट आस्किंग फॉर अ जॉब, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है। आप इस डाटा में देख सकते हैं कि कैसे यह डिक्लाइन कर रहा है, रेट कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में। अब ये CMI के डाटा के अकॉर्डिंग दिस शोज दैट इन 2016-17 फीमेल कंप्राइज्ड ओनली 15.3% ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया। 2016-17 के दौरान जो लेबर फोर्स था, उस समय जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था इन लेबर फोर्स वह अराउंड 15.3% रहा। दिस फेल टू 12% इन 2019-20 और वही 2019-20 में 12% हो गया, फिर फर्दर फेल किया 2022-23 में और यह 10.3% हो गया। तो आप देख सकते हैं डिक्लाइन कम हुआ है वो मैटर नहीं कर रहा है, डिक्लाइन कंटिन्यूअस हो रहा है कि जो वुमेन है वो कंटिन्यूअसली डिसइंटरेस्टेड हो रही हैं जॉब में। अब वो जॉब की मांग नहीं कर रही है, तो सोच सकते हैं कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री में अगर 90% जो वुमेन है जो इफिशियंट हैं या फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन में है और वो जॉब के लिए लुक भी नहीं कर रही है, आस्क भी नहीं कर रही है, तो वो उस इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही मेजर कंसर्न साबित तो हो सकता है आने वाले टाइम में। दैट्स वाई अगर इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर का जो उसका टारगेट है उसे अगर अचीव करना है, तो इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो कि डिक्लाइन कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसे अचीव करना होगा और फिर से इसकी जो टारगेट है, जो रेशियो है, उसको बढ़ाना होगा। देन ओनली जो आपका एक ड्रीम है कि इंडियन इकोनॉमी को जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, वह पॉसिबल हो सकता है। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है आखिर क्यों कम हो रहा है, क्यों डिस्करेज हो रहा है, और जॉब मार्केट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। और जो एक डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस को कम नहीं, डोमिनेंस को इक्वल करने की कोशिश की जानी चाहिए। देन ओनली किसी भी डेवलपिंग कंट्री का जो इकोनॉमी है वो सही से ग्रोथ हो सकता है। तो ये था रिपोर्ट ऑफ CMIE अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि यह क्यों रिपोर्ट आया था और इंडिया के लिए यह एक क्यों कंसर्न बना हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।